जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू ABC मैट्रिक। मैं हूं पिंटू सिंह। दोस्तों आज हम लोग कक्षा 10 NCERT गणित का प्रश्नावली 7.2 में क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करने वाले हैं। दोस्तों क्वेश्चन में जैसा कि आपको बताया जा रहा है कि बिंदुओं A -2 और B 2 8 को जोड़ने वाले रेखाखंड AB को 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन में साफ साफ बताया जा रहा है कि दो बिंदु दिया गया है और दो बिंदु को जो जोड़ने वाला रेखाखंड है उस रेखाखंड को 4 बराबर भागों में बांटना है और जिस जिस बिंदु पे वो बटेगा उस बिंदुओं के निर्देशांक हमको ज्ञात करना है। तो आइए हम लोग हल करते हैं। सबसे पहले हमको जो दिया है वो हम लोग नोट करेंगे दोस्तों। तो मान लेते हैं कोई रेखाखंड है AB, यह जो है AB रेखाखंड है। अब इसको हमको बांटना है कितने भागों में? 4 भागों में बांटना है दोस्तों। तो 4 भागों में बांटने के लिए हमें इसको काटना कितना जगह पे पड़ेगा? 3 जगह पे काटना पड़ेगा। मान लेते हैं एक जो बिंदु है यह यहाँ पे कट रहा है, दूसरा जो है यह यहाँ पे कट रहा है, तीसरा जो है यह यहाँ पे कट रहा है। अब यह देखिए दोस्तों 4 भागों में यह रेखाखंड बच चुका है। पहला ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये। तो मान लेते हैं कि यह एक बिंदु है X, दूसरा बिंदु जो है वह Y है, तीसरा बिंदु Z। यह XYZ बिंदु पर कटता है और 4 भागों में बढ़ता है। तो हमें ज्ञात करना है X बिंदु का निर्देशांक, Y बिंदु का निर्देशांक और Z बिंदु का निर्देशांक। तो आइए हम लोग लिखते हैं। हम लोग इसको मान लेते हैं दोस्तों X1 Y1, दूसरा X2 Y2, तीसरा X3 Y3। यह 3 बिंदुओं पर कटा है और तीनों बिंदु का निर्देशांक हमको ज्ञात करना है दोस्तों। तो आइए अब हम लोग हल करते हैं। आप इसको दो तरीके से हल कर सकते हैं दोस्तों। सबसे पहला नंबर 1 में है कि एक इधर है और इधर 1 2 3 यानी 1/3 के अनुपात में इसको विभाजित करता है। यहाँ पे इसका अनुपात देखेंगे तो दूसरा इसको 2/2 में विभाजित करता है और यह तीसरा जो है 3:1 में विभाजित करता है। आप इस माध्यम से भी ज्ञात कर सकते हैं। दूसरा तरीका ये है कि आप देखिए बिंदु A और B के बीच में यह Y है स्थित, क्योंकि बराबर भागों में चारों को बांटा गया है और यह Y का निर्देशांक हमको निकल जाएगा। तो फिर हम A और Y के बीच में यह X स्थित है तो X का निर्देशांक ज्ञात कर सकते हैं और Y और B के बीच में जो है वह Z निर्देशांक है तो Z का निर्देशांक हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। तो आसानी से हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। आइए हम दूसरे वाले मेथड से ज्ञात करके दिखाते हैं आपको। पहले वाले से आप लोगों ने कई बार ज्ञात किया होगा। तो A का जो निर्देशांक दिया है वो -2 है और 2 है और B का जो निर्देशांक है वो 2 और 8 है। तो 2 और 8 लिख लेते हैं, 2 8। अब आइए हम लोग हल करते हैं दोस्तों। तो A और B के बीच में स्थित है क्या? Y। हम यहाँ पे लिखेंगे यहाँ A और B के बीच स्थित है Y, इसलिए मध्य बिंदु सूत्र के हिसाब से हम लोग इसका हल कर लेंगे। तो क्या हो जाएगा? Y का जो बिंदु है X2 है बराबर क्या होगा एंड Y2 बराबर क्या होगा? तो X2 के लिए X1 प्लस X2 के लिए क्या हो जाएगा दोस्तों? X1 प्लस X2 बटे 2 होगा। X1 के जगह पे हम यहाँ पे सिर्फ मान रखेंगे क्योंकि X1 X2 मान चुके हैं हम यहाँ पे, इसलिए यहाँ पे लिखेंगे तो फिर कन्फ्यूजन हो सकता है। इसलिए X1 के जगह पे सिर्फ हम मान रख देते हैं -2 हो जाएगा प्लस X2 के जगह पे फिर मान रखेंगे 2 और बटे 2 एंड Y2 के लिए क्या हो जाएगा? तो Y2 के लिए फिर क्या होगा? Y1 प्लस Y2 बटे 2। तो Y1 यहाँ पे 2 है प्लस Y2 यहाँ पे 8 है बटे 2। दोस्तों यहाँ पे Y2 हम मान चुके हैं यहाँ पे, इसलिए हम यहाँ पे इसका सूत्र नहीं लिख पा रहे हैं क्योंकि सूत्र लिखेंगे तो फिर कन्फ्यूजन जाहिर हो जाएगा। इसीलिए हम लोग सिर्फ मान रख करके यहाँ पे हल करेंगे। -2 प्लस 2 जोड़ेंगे तो 0 आ जाएगा बटे 2 हो जाएगा एंड Y2 का मान जो है आ जाएगा 8 और 2 10 बटे 2। इसको हम काटेंगे दोस्तों तो यह 5 बार में कट जाएगा, यानी Y2 का जो मान आएगा वह 5 होगा। कितना आएगा? 5। तो यहाँ बिंदु Y का जो निर्देशांक है वो हमको मालूम चल चुका है। Y का निर्देशांक
निर्देशांक कितना है 0/2 यानी 0, तो 0 और 5 है। आगे हम लोग हल करते हैं। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे साफ सुथरा इसका जो हमको निर्देशांक मालूम हो चुका है, कितना आया है 0 और 5, 0 और 5। अब इस बिंदु और इस बिंदु दोनों के बीच में यह बिंदु स्थित है, तो यहाँ पे भी मध्य बिंदु सूत्र से हम इस्तेमाल करके ज्ञात कर सकते हैं। और यहाँ पे भी इस बिंदु और इस बिंदु के बीच में z स्थित है, तो z का निर्देशांक भी हम मध्य बिंदु सूत्र से ज्ञात कर सकते हैं। तो आइए मध्य बिंदु सूत्र से सबसे पहले हम x का निर्देशांक ज्ञात करेंगे। तो x का जो है हम लोग माने क्या है, x1 माने हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे अब x बिंदु, अब बिंदु x जो है वो बिंदु a तथा y के मध्य में स्थित है। देख सकते y के मध्य में स्थित है, इसीलिए x का निर्देशांक, पहले x का निर्देशांक हम लोगों ने क्या माना है, आप लोग देख सकते हैं x का निर्देशांक हम लोगों ने माना है x1 और y1। तो हम लिख लेंगे x1 बराबर एंड y1 बराबर। तो x1 के लिए क्या आ जाएगा, इस दोनों के बीच में -2, और x2 के लिए आ जाएगा 0, तो -2 + 0/2। एंड y1 के लिए फिर क्या मान आ जाएगा, तो यहाँ पे y1 है, तो y1 के लिए क्या आ जाएगा, y1 + y2/2। यहाँ पे भी हम सूत्र नहीं लिखेंगे क्योंकि मान जो है हमको वही रखना है। तो क्या लिखेंगे, यहाँ पे जो है y1 का मान क्या है 2 प्लस y2 का जो मान है वो कितना आया है 5/2, यानी x1 के लिए क्या आ जाएगा -2 और 0 कितना होगा -2/2, एंड y1 बराबर क्या हो जाएगा 5 और 2 7/2, इसका मान आ गया। यह कट जाएगा दोस्तों, तो x1 का जो मान आ रहा है वो -1 आ रहा है। तो y1 का मान इतना, x1 का मान इतना आ गया। सेम इसी प्रक्रिया से हम लोग अब अगला z का भी ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे अब बिंदु z किस किस के बीच स्थित है, तो बिंदु z जो है वो y तथा b के मध्य स्थित है। आप देख सकते हैं यहाँ पे बिंदु z जो है वह y और b के मध्य में स्थित है, तो यहाँ पे भी मध्य बिंदु सूत्र का इस्तेमाल हम लोग कर ही लेंगे। तो आइए यहाँ पे लिखते हैं मध्य बिंदु सूत्र से क्या लिखेंगे, अब यहाँ पे भी मान रख देंगे हम लोग दोस्तों। देखिए यहाँ पे x1 का मान कितना रखाएगा 0, और x2 का मान 2 रखाएगा, y1 का मान 5 रखाएगा, और y2 का मान जो है वह 8 आएगा। तो हम वही रखने वाले हैं यहाँ पे। उसी चीज़ को हम एक बार नीचे लिख लेते हैं यहाँ पे, वह बिंदु इस प्रकार से, क्योंकि वीडियो में आ नहीं रहा है इसलिए हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं। यहाँ पे y है, बीच में जो है आपको z है, और यहाँ पे जो है b है। यहाँ पे का निर्देशांक हमको ज्ञात करना है। यहाँ 2 और 8 है, और यहाँ पे 0 और 5 है। तो इसका निर्देशांक ज्ञात करने के लिए यहाँ पे बिंदु हम लोगों ने माना है y3 और यहाँ पे x3 और y3 हम लोगों ने मान माना है। तो इसीलिए यहाँ पे x3 बराबर हो जाएगा क्या, इसका मान जो है 0 और प्लस y2 का मान 2/2, एंड y बराबर क्या हो जाएगा 5 + 8, यानी y1 + y2/2, यानी फाइनली आपको आ रहा है 2/2 एंड 8 और 5 13/2। यह 13/2 आ रहा है, यह कट करके आपको 1 आ जाएगा, यानी इसका वैल्यू जो है फाइनल x3 का वो आपको 1
एंड y3 का जो वैल्यू है वो क्या आ रहा है 13/2। तो यह यहाँ पर मान आपको आ रहा है। तो इसी को हम लोग अपने भाषा में आप इसको लिख देंगे क्वेश्चन के अनुसार कि अतः रेखाखंड AB को 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक क्रमशः जो हमारा मान आया है वो लिख देंगे। पहला बिंदु का जो निर्देशांक आया है वह कितना आया है, आप लोगों ने देखा है 0 और 5। तो 0, 5 लिखेंगे हम लोग यहाँ पे 0, 5। दूसरा बिंदु का जो निर्देशांक आया है वह एक आया है -1 और दूसरा 7/2। तो -1 7/2 तथा -1 7/2 तथा लास्ट जो आया है आपके सामने है यहाँ पे 1 और 13/2 तथा 1 13/2 है। तो दोस्तों इस प्रकार से यही इसका जो है आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको यह समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों वीडियो अगर पसंद आया तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।